सो हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज स्वागत है आपका मेरी इस न्यू वीडियो में। तो गाइज आज की वीडियो हमारी होने वाली है क्योंकि गाइज हमारे जो हीरा 3 प्रो टावर स्पीकर था इसमें जो है कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो गाइज वो प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ और उसे कैसे जो है सोल्व करना है वो भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा। और हाँ गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने को मिल सके। तो चलिए गाइस जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो हमारी क्या प्रॉब्लम आ चुकी है और हम जो है इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर है हमारा हीरा 3 प्रो टावर स्पीकर। तो गाइस इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई है, चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो है हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और हम इसको कैसे ठीक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो चलिए गाइस जल्दी से मैं इसको एक बार ऑन करता हूँ, उसके बाद जो है आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो हमारी क्या प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रही है। तो यहाँ से जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो हमारा टावर स्पीकर जो है ऑन हो चुका है। तो जल्दी से आप देख सकते हैं, आप सुन पा रहे होंगे। तो इसके अंदर जो है काफ़ी बुरी तरह जो है हमिंग जो है हमको देखने को मिल रही है। तो चलिए मैं आपको एक बार इसकी हमिंग जो है सुनाता हूँ गाइस। तो सुन सकते हैं गाइस आप कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो इसके अंदर जो हमिंग क्रिएट हो रही है। तो गाइज आपने जो सुन ही लिया होगा तो ये किस तरह से जो इसके अंदर जो हमिंग क्रिएट हो रही है। तो गाइज ये प्रॉब्लम कैसे आई है तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ और इसका सोल्यूशन भी किस तरह से करना है वो चीज़ मैं आपको पूरे तरीके से जो है बताऊँगा इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए गाइज सबसे पहले तो मैं आपको इसको एक बार जो है ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद जो हम इसके अंदर चेक करेंगे कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम किस तरह से आई है। तो चलिए यहाँ से मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ। तो गाइस ये जो मैंने इसको ऑफ कर दिया है। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम कैसे आती है। तो गाइस हमने जो इसे ऑफ कर दिया है। तो चलिए गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और किस तरह से इसको जो है सोल्व किया जा सकता है। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे आई है। तो गाइस जब हमारे इसके ब्लूटूथ पैनल का जो आउटपुट कनेक्टर ख़राब हो जाता है तब भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और गाइस जब हमारा जो है इस पैनल से हमारे एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर इनपुट अच्छे से नहीं जाता है, ग्राउंड जो है अच्छे से कनेक्ट नहीं होता है, तब ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। गाइस इसका जो हमारे एम्पलीफायर बोर्ड का जो ग्राउंड का वायर होता है वो अच्छे से कनेक्ट अगर नहीं होगा तो हमें जो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो गाइस इस केस में जो ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो गाइस हमें जो इसको सोल्व करना है तो हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ इसमें चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है सारी चीज़ बताऊँगा। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें सबसे पहले इस प्रॉब्लम के अंदर क्या चेक करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हमको इसमें क्या चेक करना होगा। तो गाइस सबसे पहले जो हम इसमें चेक करेंगे इसका जो हमारा ये जो ब्लूटूथ पैनल है इसको जो हम चेक करेंगे, क्योंकि गाइस कई बार होता है कि हमारे जो कनेक्टर ख़राब हो जाते हैं, कई बार अच्छे से कनेक्टिंग नहीं हो पाती है, तब जो हम इसके अंदर इनपुट नहीं जाता, तब जो हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो गाइस सबसे पहले हम जो इसका जो है फ्रंट में जो हमारा ये ब्लूटूथ पैनल लगा हुआ है इसको खोलकर जो है चेक करेंगे। उसके बाद अगर हमें जो है यहाँ पर सब सही मिला उसके बाद जो हम इसका जो एम्पलीफायर सेक्शन है उसको भी खोलकर देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम इसे खोलेंगे ताकि अगर यहाँ से हमारी कोई प्रॉब्लम हुई तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी, तो हमें जो उसको जो है नहीं खोलना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे इसकी चेकिंग करने की। तो चलिए गाइस इसके बाद जो हम इसका बैक पैनल भी खोलेंगे। अगर इसमें यहाँ से प्रॉब्लम सही हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो हम इसका बैक पैनल खोलकर वहाँ से चेक करेंगे कि हमारे एम्पलीफायर सेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सबसे पहले इसको जो मैं खोल लेता हूँ। तो गाइस इसको खोलने के लिए सिंपली गाइस ये हमारा जो है चिपका हुआ है ग्लू से, तो इसको जो है हम आसानी से जैसे ही गाइस बाहर खींचेंगे तो ये जो है बाहर आ जाएगा। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि मैंने जो इसको जो है पूरा चेंज किया था, तो वो वीडियो हमारे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। चैनल पर हम इस टावर स्पीकर की काफ़ी सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर पहले से हमने अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो मैं आपको इसको जो है खोल लेता हूँ अच्छे से। तो चलिए गाइस जल्दी से इसको खोलते हैं। तो यहाँ से जो मैं इसको इस तरह से जो पकड़ कर गाइस जैसे इसको बाहर खींचूंगा तो इसको थोड़ा सा मैं कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं गाइस ये जो है आसानी से जो है बाहर आ चुका है। तो गाइस ये सिंपली जो है चिपका हुआ होता है ग्लू से, जो कि आसानी से बाहर आ जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर जो हम कनेक्शन चेक कर लेते हैं, कहीं हमारे जो ग्राउंड का जो वायर वो हट तो नहीं चुका है, इसकी सोल्डिंग हट तो नहीं चुकी है, हर चीज़ जो हम इसको जो है चेक करेंगे। तो यहाँ से मैं आप देख सकते हैं, तो इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ से हम पहले चेक करेंगे।
तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो गाइज यहाँ पर हमारे ये जो कनेक्टर लगे हुए हैं, सबसे पहले हम इनको जो है इनको चेक करेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि इसके अंदर हमारा कोई वायर जो है फिजिकली टूटा तो नहीं है, या इसमें कोई हमारा वायर कट तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको जो है पूरा फिजिकली चेक करेंगे, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें जो है चेक करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो है कोई भी वायर जो है टूटा हुआ नहीं है, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे इनपुट आउटपुट के जो है कनेक्शन यहाँ पर है, और ये हमारा जो है पावर सप्लाई का है। तो माइक के तो गाइस हमने यहाँ पर कर नहीं रखे, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। तो चलिए एक बार अच्छे से इसको चेक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी वायर जो है टूटा हुआ नहीं है। तो भाई इसके अंदर हमारे दो जो है यहाँ पर ब्लैक वायर कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस हमारे यहाँ पर दो ब्लैक वायर है गाइस, जो कि यहाँ पर कनेक्ट है। तो गाइस इनमें से हमारा एक जो वायर है वो हमारा एंटीना का है, FM एंटीना का, और जो दूसरा है वो हमारा ग्राउंड है, जो कि यहाँ पर अच्छे से कनेक्ट किए हुए हैं। मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों वायर है वो काफ़ी अच्छे से जो हमने कनेक्ट कर रखे हैं। तो यहाँ से हमारी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस यहाँ पर हमारे जो सारे कनेक्शंस कंप्लीट ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए गाइस इसको जो एक बार ऑन करके चेक कर लेते हैं, कहीं हमारे जो है कनेक्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए एक बार इसको फिर से जो है ऑन करके देखते हैं। तो गाइस चलिए एक बार जो हम इसके सारे कनेक्टर को जो एक बार हिलाकर अच्छे से देख लेते हैं, हमारे जो इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे कहीं कनेक्टर के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं हमारी प्रॉब्लम अभी भी जो है सोल्व नहीं हुई है। तो चलिए मैं आपको एक बार इसको चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे इनपुट का कनेक्शन है। तो चलिए एक बार मैं इसको भी एक बार चेक कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको जो दबाया तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो चुकी है। तो गाइस मुझे लगता है इस कनेक्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम है हमारी, तो हम जो इसको सही करेंगे। तो ये जो गाइस हमारा कनेक्टर जो है ढीला हो चुका है, जो कि हिल रहा है बार बार। चलिए एक बार इसको फिर चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस जैसे हमने इसको जो है छेड़ा तो फिर से हमारी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर हम चेक कर देख रहे हैं तो कि हमें पता चल रहा है कि हमारा जो ये जो कनेक्शन है इसमें जो है प्रॉब्लम है हमारी, तो इसको जो हम ठीक करेंगे। तो एक बार चलिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो जैसे हम इसको टच करेंगे तो देख सकते हैं गाइस हमारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। तो चलिए गाइस हम जो इस कनेक्टर को अच्छे से साफ करके क्लीन करके उसके बाद जो आपको दिखाते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम ठीक होती है नहीं। तो चलिए जल्दी से इसको हटाकर उस दोबारा से अच्छे से साफ करके लगाते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से इसको अच्छे से कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं गाइस ये जो हमारा कनेक्टर है वो काफ़ी जो है ख़राब सा लग रहा है हमें। तो ये जो है हट चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइस ये हमारा इनपुट का कनेक्टर जो कि अच्छे से कनेक्ट इसके साथ नहीं हो पा रहा है, तभी जो हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट देखने को मिल रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा ये जो कनेक्टर है वो अच्छे से जो है कनेक्ट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो इसके अंदर अगर गाइस इनपुट नहीं जाएगा तो ये जो हमारा प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए एक बार इसको जो मैं अच्छे से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस ये हमारा कनेक्टर जो कि यहाँ पर अच्छे से कनेक्ट नहीं है। तो गाइस इसका ये जो दूसरा पार्ट है ये भी जो है हट चुका है। तो चलिए एक बार इसको अच्छे से फिर से लगाते हैं, उसके बाद जो इसको चेक करके देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ठीक होती है नहीं। तो चलिए गाइस एक बार इसको अच्छे से लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारी जो प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है, और जो हमारा ये जो ऑक्स इनपुट का है इसको भी हम लगा लेते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो हमिंग है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारा टावर स्पीकर भी ऑन है अभी। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो हमिंग की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो चुकी है। अब जो है आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि गाइस हमने जो इसका कनेक्टर जो कि उसमें प्रॉब्लम थी तो उसको अच्छे से लगा दिया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं हमारा टावर स्पीकर भी अभी ऑन है। तो हमें जो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए गाइस इसको जो है एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, इसको इसके अंदर जो है सॉन्ग प्ले करके भी एक बार देख लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा इतना जो है छोटा सा काम करते हैं हमारी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो चुकी है गाइस। तो गाइस इसीलिए मैंने बोला था कि हम सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ जो इसके अंदर चेक करेंगे, उसके बाद जो हम इसको पूरा खोल कर देखेंगे। तो गाइस हमारा जो है यही प्रोसेस करने से हमारा जो सिस्टम है वो ठीक हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो गाइस अब ना ही हमें इसके अंदर कोई हमिंग सुनाई दे रही है, ना कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम।
आप देख सकते हैं हमारी जो कनेक्टर की समस्या थी जो कि ठीक हो चुकी है, जिसको कि हमने अच्छे से लगा दिया है। तो गाइज अब हमारा स्पीकर ऑन भी है और ना ही हमें इसके अंदर कोई हमिंग सुनाई दे रही है। तो गाइज यही एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए गाइज एक बार इसके अंदर जो सॉन्ग प्ले करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो एक बार इसकी अच्छे से टेस्टिंग कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से इसको अच्छे से लगा लेता हूँ गाइज। तो चलिए एक बार इसको मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो गाइज ये इसी तरह से जो है लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो हमारा जो टावर स्पीकर बिल्कुल ओके हो चुका है गाइस। तो अब जो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसकी अच्छे से साउंड टेस्टिंग करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस हमने जो अपने टावर स्पीकर को अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए गाइस जल्दी से एक एनसी सॉन्ग प्ले करके मैं आपको इसकी टेस्टिंग करवाता हूँ। तो चलिए गाइस यहाँ से एक सॉन्ग मैं प्ले कर लेता हूँ। तो गाइस मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ। तो गाइस उससे पहले प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स जरूर यूज करना ताकि आपको साउंड क्वालिटी का अच्छे से पता चल सके। तो चलिए गाइस जल्दी से मैं एक एनसी सॉन्ग प्ले करता हूँ। तो चलिए सॉन्ग को प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारा जो साउंड कितने अच्छे से क्लियर हो रहा है गाइस। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारे जो है दोनों लेफ्ट और राइट चैनल दोनों जो है अच्छे से काम कर रहे हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर हमारी लेफ्ट चैनल की एलईडी ग्लो करती है गाइज। तो ये हमारी राइट साइड की। तो गाइज ये हमारा लेफ्ट साइड का व्यू मीटर है और ये राइट साइड का। तो गाइज जैसे मैं सॉन्ग प्ले करूंगा तो हमारे जो दोनों साइड के जो व्यू मीटर जो है काम करेंगे। तो चलिए मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है प्रॉपर जो साउंड स्पीकर काम कर रहा है। तो गाइस आपने देखा कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व हो चुकी है। हमारा जो स्पीकर है वो फिर से जो अच्छे से चलने लग गया है। तो साउंड क्वालिटी जो है गाइस बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी। मैंने आपको हर वीडियो में बता भी रखा है इसको, जो है इसकी टेस्टिंग भी काफ़ी तरह से जो कर रखी है। तो गाइस देखा आपने हमारी जो है प्रॉब्लम बिल्कुल जो है ठीक हो चुकी है। हमारा टावर स्पीकर जो है फिर से अच्छे से काम करने लग गया है। तो अब जो है गाइस ये प्रॉपर अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस आप भी इसी तरह से जो है घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो इस छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को जो है आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। आपको इसे जो है कहीं भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ठीक इसी तरह आप भी घर पर ही इसे रिपेयर कर सकते हैं गाइस। तो आपको जिसे कहीं भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि अब जो इसके अंदर किसी भी प्रकार की जो हमिंग नहीं आ रही है गाइस। तो गाइस ये एक्चुअली हमारे जो ग्राउंड का जो वायर होता है वो अच्छे से जब कनेक्ट नहीं होता है, तो मैंने जो आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया डिटेल में, तब ये हमको जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो गाइस अगर ये हमारी प्रॉब्लम यहाँ से ठीक नहीं होती तो हम जो इसका बैक पैनल खोलते तो गाइस उसके मदरबोर्ड में जो है हमारा कोई वायर शॉर्ट होता, तो वहाँ से जो हम इसको जो है ठीक कर लेते हैं। तो ये इस प्रॉब्लम के लिए आप ये प्रोसेस कर सकते हैं।
और गाइज फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और हाँ गाइज, अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया या अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और गाइज हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको ऐसी और मजेदार भी वीडियो हमारे चैनल पर मिल सके। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।